अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमजद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नेशनल सेविंग्स में डेथ क्लेम किस तरह मिलता है। अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके वारिसीन को, लवाहकीन को या आल औलाद को उसकी जितनी भी अमाउंट होती है वो वापस किस तरह मिलती है, इस सारे प्रोसीजर पे हम बात करेंगे। पहले ये होता था कि अकाउंट होल्डर अपना कोई भी नॉमिनी नॉमिनेट कर देता था कि मेरे बाद मेरी तमाम जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसका हकदार ये बंदा होगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनी को कैंसिल कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और एक प्रोसेस बना दिया है कि अब आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। उस सर्टिफिकेट के लिए एक प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको नेशनल सेविंग्स की उस ब्रांच में जाना होगा जहाँ पर अकाउंट था। वहाँ पर आप एक रिटन एप्लीकेशन देंगे ब्रांच मैनेजर को। ब्रांच मैनेजर उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपको एक इन्वेस्टमेंट समरी प्रोवाइड करेगा। इन्वेस्टमेंट समरी में उस अकाउंट की तमाम डिटेल्स होंगी, कितने इन्वेस्ट किए थे, कब इन्वेस्ट किए थे, कितना प्रॉफिट लगा और इस वक्त कितनी अमाउंट मौजूद है। वो इन्वेस्टमेंट समरी लेकर आप नादरा के ऑफिस जाएंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के इशुएंस के लिए। और उसकी जो फ़ीस है वो आजकल 30,000 है, लेकिन ये चेंज होती रहती है। तो ये आप उस टाइम पे चेक कर सकते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस क्या चल रही है। फ़ीस आप पे करेंगे और उसके अगेंस्ट आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा इशू कर देगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट में लीगल हायर्स के नेम होते हैं, वो रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे और उसके बाद एक आपको सर्टिफिकेट दे देंगे जिसमें लीगल हायर्स के नेम होंगे, उनका ताल्लुक़ क्या है, रिलेशन क्या है और परसेंटेज ऑफ शेयर किसका कितना हिस्सा बनता है, वो उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होगा। इस तरह से सबको अपना अपना हिस्सा पता चल जाएगा। जितने भी लीगल हायर्स होंगे और औलाद होगी, अगर मियाँ हैं फोत हुआ है तो बीवी होगी और बीवी फोत हुई है तो हस्बैंड होगा। ये सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आप दोबारा से नेशनल सेविंग्स की ब्रांच में जाएंगे। नेशनल सेविंग्स की ब्रांच में आके आप अगेन एक रिटन एप्लीकेशन देंगे। जितने भी लीगल हायर्स या हकदार होंगे, कुछ फॉर्मेट्स होंगे जो आपको फिल करने होंगे। उसके बाद ब्रांच आप तमाम लोगों का सेविंग अकाउंट ओपन करेगी। जैसे ही सेविंग अकाउंट ओपन होगा तो जिसका जितना हिस्सा बनता था वो अमाउंट उन सेविंग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर चेकबुक आपको रिसीव हो जाएगी और उसके बाद आप हकदार होंगे कि आप इस अमाउंट को विड्रॉ करवा सकें। आप चाहें तो इससे प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे सर्टिफिकेट्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपनी किसी दूसरी नेशनल बैंक्स की किसी भी दूसरी ब्रांच में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस फॉलो करके आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू आपके जो भी अकाउंट होल्डर हैं उनकी जितनी भी अमाउंट है उसको अपने पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।